सभ्यता बिगड़ गई है। शादी में हम लोग जाते हैं, वरमाला होता है, होता क्या है, दूल्हा दुल्हन को ऊपर उठा लिया जाता है। ध्यान रखना, अपने बेटा बेटी का विवाह कराओ, किसी की शादी में जाओ, दूल्हे को ऊपर उठाने की प्रेरणा मत देना। दूल्हे को ऊपर उठा देते हैं, और कौन उठाते जानते हो? जिन्होंने मदिरा का पान किया होता है वो लोग। कुछ लोग फिर दुल्हन को भी उठाने की चेष्टा करते हैं, दुल्हन को उठा लेते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है हंसी हंसी में कभी कभी दुल्हन गिर जाती, कहीं कहीं तो पैर तक टूट गए हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये हमारा अनुशासन नहीं है। कभी भी दूल्हा दुल्हन को कभी ध्यान रखना है, क्योंकि ये व्यासपीठ पर हम बैठे हैं तो इस पर बोलने का अधिकार हमको है। अगर आप लोग इस बात को समाज तक ले आओगे तो ये व्यवहार में परिवर्तन को आएगा। भाभी बोल रही है मीनाई 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 मीनाई, हमको समझ में नहीं आया क्या बोल रहे उन्होंने। फिर बाद में पता चला कि ये दुल्हन को उठाने के चक्कर में उनकी भाभी मास्टर ने थी। हाँ, उसको तो ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी सभ्यता नहीं है, इस पर रोक लगना चाहिए। और कोई लड़की यदि शादी में आए, वरमाला के समय दूल्हा यदि उठा ले तो आदेश है आपको, जब तक नीचे न रखे तब तक वरमाला न पहनाए। इस बात को आप आज सीख लीजिए, कथा में रोज कोई ना कोई बात सीखने मिलती है, तो ठीक है ना। तो आइए वरमाला की प्रधानता करते हुए मंगलाष्टक की ओर चलते हैं। बोली शंकर भगवान की जय हो। सांगेच विभाति भूधर सुता देवा पदा मस्तके भाले बाल विदुर गले च गरलम यशोरसी व्याल राटम सोयं भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्री शंकरा पातु मामम्। मंगलम भगवान शंभो मंगलम रसध्वजा मंगलम पार्वती नाथो मंगलायतनो हरे कुरिया सदा मंगल शुभ मंगल। मैया माला पहना दीजिए। धनुष तोड़ा शिव जी का जब राम जी ने नंदन जनक नंदनी मन में हर्षा गई है। विधाता मेरी पुण्य की कामनाएं खुशी की सुहानी घड़ी आ गई है। वरमाला भोलेनाथ की भोलेनाथ की भोलेनाथ की भोलेनाथ की चल रही वरमाला माता बड़े रखे। जय बोलो माता की चल रही वरमाला माता पार्वती। जय बोलो भोलेनाथ की।
जिनको भी पूजा करना हो तो सीधे गाते जाइए। गौराजी मैया बनेगी दुल्हनिया मेरी गौराजी मैया बनी है दुल्हनिया सच के आए हैं भोले बाबा भैरो बाबा बजाएंगे बाजा भैरो बाबा बजाएंगे बाजा भोले बाबा बजाएंगे बाजा भोले बाबा बजाएंगे बाबा जिन्हें पूजा करना है भगवान शिव पार्वती की यथाशीघ्र पहुंच जाए। पूजा करने तो ब्रह्मा जी भी आए हैं, नारद मुनि आए हैं शंकर मुनि आए हैं नारद मुनि आए हैं, चक्रेंद्र मुनि आए हैं राजा ही आदि मुसारी में नवाजा भैरो बाबा बजाए बाजा भैरो बाबा बजाए बाजा मेरी गौराजी मैया बनी है दुल्हनिया मेरी गौराजी मैया बनेगी दुल्हनिया सच में आए भोले बाबा बाबा भैरो बाबा बजाएंगे बाजा भैरो बाबा बजाएंगे बाजा भैरो बाबा बजाएंगे बाजा बोली शंकर भगवान की जय। सभी लोग आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा। जिन्हें पूजा करना है भगवान शिव पार्वती की यथाशीघ्र पहुंच जाए। आरती के साथ साथ चलने दीजिए पूजा भी और की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो हर हर की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हर की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हर की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की सिर पर शशि का मुकुट सवारे तारों की पायल झनकारे सिर पर शशि का मुकुट सवारे तारों की पायल झनकारे सिर पर शशि का मुकुट सवारे तारों की पायल झनकारे सिर पर शशि का मुकुट सवारे तारों की पायल झनकारे धरती डोले तांडव धरती अंबर डोले तांडव लीला से नटवर की आरती करो शंकर की आरती करो हर हर की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हर की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हर की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंभु है जग के रखवाले बनी का हार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले बनी का हार पहनने
उंगली पर विषधर की आरती करो शंकर की। आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर की। आरती करो शंकर की। आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर की। आरती करो शंकर की। आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर की। आरती करो शंकर की। महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर। महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर। महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर। महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर। हे देवों के देव मिटा दो तुम विपदा घर घर की। आरती करो शंकर की। आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर की। आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हर की करो नटवर की बोल शंकर की। आरती करो शंकर की। आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर की। आरती करो शंकर की। आरती करो शंकर की। बोलो शंकर भगवान की। बेगी आ जइयो सिंह पे सवार की उतारो मैया तोरी आरती। बेगी आ जइयो सिंह पे सवार की उतारो मैया तोरी आरती। बेगी आ जइयो सिंह पे सवार की उतारो मैया तोरी आरती। बेगी आ जइयो सिंह पे सवार की उतारो मैया तोरी आरती। उतारो मैया तोरी आरती 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 उतारो मैया तोरी आरती। आ जइयो सिंह पे सवार के उतारो मैया तोरी आरती। आ जइयो सिंह पे सवार के उतारो मैया तोरी आरती। कंचन थाल कपूर की बाती। कंचन थाल कपूर की बाती। जोत जले नव दिन नवराती। जोत जले नव दिन नवराती। कंचन थाल कपूर की बाती। कंचन थाल कपूर की बाती। जोत जले नव दिन नवराती। जोत जले नव दिन नवराती। अपने भक्तों की बिगड़ी सवार की उतारो मैया तोरी आरती। अपने भक्तों की बिगड़ी सवारती उतारो मैया तोरी आरती। आ जइयो सिंह पे सवार के उतारो मैया तोरी आरती। आ जइयो सिंह पे सवार के उतारो मैया तोरी आरती। जसवंत फूल की माला चढ़ाओ। जसवन फूल की माला चढ़ाओ। माँ तेरो चरण शीस झुकाओ। माँ तेरे चरण शीस झुकाओ। जसवंत फूल की माला चढ़ाओ। जसवन फूल की माला चढ़ाओ। माँ तेरो चरण शीस झुकाओ। माँ तेरे चरण शीस झुकाओ। बड़ी शोभा है छोटे मान की उतारो मैया तोरी आरती। बड़ी शोभा है कुंजों के माल के उतारो मैया तोरी आरती। मेरी आ जइयो सिंह पे सवार के उतारो मैया तोरी आरती।
सवार के उतारो मैया तोरी आरती। जय माँ दुर्गे जय माँ काली, जय माँ दुर्गे जय माँ काली, जय माँ ज्वाला मैहर वाली, जय माँ मैहर वाली, जय माँ दुर्गे जय माँ काली, जय माँ दुर्गे जय माँ काली, जय माँ ज्वाला मैहर वाली, जय माँ ज्वाला मैहर वाली। सब भक्त उतारो मैया तोरी आरती। सब भक्तों ने जय जयकार के उतारो मैया तोरी आरती। मेरी आ जाइयो सिंह पे सवार के उतारो मैया तोरी आरती। मेरी आ जाइयो सिंह पे सवार के उतारो मैया तोरी आरती। कर कोरे गारम करुणा अवतारम, संसार सारम तुझ में गानम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलितालकाय कपालमाला त्रिशूलधराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः, गुरोर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह विलासा हम सबकी भगवत पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज मन सबके भीतर हो। शोध बोध धन ध्यान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो में भरपूर। राग द्वेष सब चीज से दोषों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगती। आशा तेरे धाम की बनी रहे ममये। हमें बचाओ पाप से करके नया नया। अपना भक्त बनाए करो हमको करो दिया। दिल में दया उतारना मन में प्रेम अपार। हृदय में वीरता सबको दो करता। नारायण नाम आप हो आप विलोचन हार। क्षमा करो अपराध सब कर लो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए जपानी बात। साधु संग सुख दीजिए दया नम्रता दान। साधु संग सुख दीजिए दया नम्रता ज्ञान। साधु संग सुख दीजिए दया नम्रता ज्ञान। हरे ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाणां परमेश्वरः। सुमन सुगंधित सुमन लहे सुमन सुभक्त सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण करो स्वीकार। शिव परिवार करो स्वीकार। बोले देवी महापुराण की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो। अपने माता पिता की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, कल्याण हो।
गौ माता की जय हो। गौहत्या बंद हो। प्रेम से बोलो जय माता दी। मिलकर बोलो जय माता दी। रिया बोलो जय माता दी। रिया बोलो जय माता सब दी। मिल बोलो जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। श्री गुरुमूरख चंद्रमा सेवक नयन चको, अष्ट पहर निरखत रहूं श्री गुरु चरण की ओर। अष्ट पहर निरखत रहूं श्री गुरु चरण की ओर। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे सद्गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, धाम आपके चरणों में। कैसे करूं मैं वंदना, स्वर है ना आवाज हो। कैसे करूं मैं वंदना, स्वर है ना आवाज। आज प्रख्या है मेरी, आज प्रख्या है मेरी, लाज रखो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मतां कृतधिया, हृदये से बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा, तां तान् तस्म परिपालवदेवि विश्वम्। खड्गं चक्रगदेषु चापि परिघाम्, शूलं भुसुण्डिं शिरा, शङ्खं संददतिं करस्ते नयना, सर्वाङ्गभूषावृता। नीलाश्यामुदिमासपाददशका, सेवे महाकालिका, यामस्तौ सकिते हरो कमलजो, हन्तुं मधुकैटभाम्। विधि उतारो है अम्बे तेरी आरती, मन में बसा कर तेरे मोरती। उतारो है अम्बे तेरी आरती,
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है हमने तेरी आरती। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो अम्बे, भाव में फंसी नाव में तार दो अम्बे। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो अम्बे, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो अम्बे। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो अम्बे, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो अम्बे। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो अम्बे, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो अम्बे। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है हमने तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है हमने तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं अम्बे, मांग क्या तुझसे क्या सोचूं अम्बे। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं अम्बे। जिंदगी जब नाम तेरे कर दे अर्पण, मांग क्या तुझसे क्या ही सोचूं अम्बे। जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं अम्बे। जिंदगी जब नाम तेरे कर दे अम्बे। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता तुझे क्यों है संसार में, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है अम्बे तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है अम्बे तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ नीरदार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ नीरदार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ नीरदार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ नीरदार। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। ओ भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। प्यास व्यास तेरी है गाय आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है अम्बे तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है हमने तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है अम्बे तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है अम्बे तेरी आरती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। मंगलमाला गुणगान गाए अपादिमाला सुखदे कराए। दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओ तमेव माता जगदा तमेव 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 नित्यानन्दं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। तमेव शरणं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम आरार्तिक्यं
आर्तिक्यार्थे जनेन शीघ्रे गण्डै पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे मन्दपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् जयेन जयमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्तजन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् सेवंत काल कुल पाठ लाते पुण्णागराज करवेल रसाल पुष्पे बिल्व प्रभाव तुलसी दल मंजरी में त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पाणि यथा ज्ञानो भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहणं परमेश्वरे प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि पुष्पांजलि अर्पण करो श्री भादेवी भागवत महापुराण करो। आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस देवी महापुराण की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, उस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन प्राप्त कब होगा? जब हमारा मन शुद्ध होगा, जब हमारा मन पवित्र होगा। तो दोनों आंखें बंद करते हैं और प्रणव स्वरूप ओम का हम जाप करते हैं, ताकि हमारा मन उस परम पिता परमात्मा से लग जाए और बस मैं और मेरी प्रभु, मैं और वो मेरी करुणामयी मां, बस इन्हीं की मैं कथा श्रवण कर रही हूं। यह भाव उत्पन्न करते हुए ओम का जाप करिए मेरे साथ सभी। नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ ह्रीं मम प्राणदेहरों प्रतिरों चैतन्य जाग्रैरीं ॐ नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः।
वाणिहिरण्यगर्भाभ्यो नमः सचिपुरन्दराभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः मातृपितृचरणकमलभ्यो नमः श्री सद्गुरुदेव चरणकमलभ्यो नमः सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। अपने आंखों के सामने अपने हाथों को ले आओ, अपने हाथों का दर्शन करो, हाथों को प्रणाम करो। भोली शक्ति मैया की एक संतुष्टि, एक अलौकिक सुख की प्राप्ति का अनुभव आप लोग करोगे, क्योंकि हर जगह आप देखोगे कहीं हर जगह किल 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 लगा हुआ है। भगवान के नाम में, देवी के नाम के मंत्रों में एक संतुष्टि, एक शांति है। सर्वप्रथम तो इस देवी महापुराण के प्रांगण में समस्त देवी देवता विराजित हैं। इस क्षेत्र परिसर के देवताओं को व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। माता पिता के चरणों में वंदन, सदगुरुदेव के चरणों में वंदन। और इस चैत्र नवरात्र के पावन पर्व पर इन कावड़े परिवार की ओर से आयोजित बसंत उत्सव का यह सुंदर सा आयोजन, नव वर्ष का उत्सव, चैत्र का उत्सव, आज षष्ठम दिवस में कथा का आरंभ आप सभी श्रद्धालु भक्तगणों का कोटि कोटि वंदन। हनुमान जी महाराज, काल भैरव जी महाराज यथा आसन ग्रहण करें और मानो यहां से ज्ञान की धारा बह रही है। गंगा की क्या होती है? धारा कल कल बहती हुई जाती है। और गंगा की धारा कहां है? भगवान शिव जी की जटाओं में। शिव जी ने गंगा को धारण कहां किए? अपनी जटाओं में गंगा की धारा को। और धारा का यदि उल्टा करेंगे तो क्या होगा? धारा का उल्टा करो, क्या होगा? राधा। आप सभी लोग भगवत जी में जाते हैं तो राधे राधे जरूर बोलते हैं। राधे राधे का मतलब क्या है? क्यों बोला जाता है राधे राधे? बोलने का भाव क्या है? राधे राधे इसलिए बोला जाता है, राधे कहने का मतलब यही है, हर किसी को बोलना चाहिए। और आप बोलते भी हो, क्योंकि जीवन एक संग्राम है। परिस्थितियां कभी कभी जीवन में विषम आ जाती हैं, सूझता नहीं क्या करना चाहिए। अगर आप लोग कहीं भीड़ में जाते हो और आपको आगे बैठना है तो आगे चलने के लिए आप क्या कहते हो? लोगों को थोड़ा सा रास्ता नहीं है और आपको वहां जाना है, पहुंचना है तो क्या कहते हो? साइड अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में बताइए ना। रास्ता, रास्ता, राह, राह, रास्ता दीजिए, राह दे। वैसे विषम परिस्थिति में जब हमको कुछ सूझता नहीं, समझ में नहीं आता, जीवन में बड़े तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। कहीं कहीं से मंजिल तक नहीं मिलती है, कहीं कहीं से राह नहीं मिलती। आज व्यक्ति जितना टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है, उतना ज्यादा व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है। फोन लगाना, नेटवर्क नहीं मिला तो टेंशन, बात नहीं हो रही है, व्हाट्सएप चालू नहीं है तो टेंशन है ना। पहले का जमाना ठीक था कि नहीं? जितना टेक्नोलॉजी का युग है आज के समय, उतना ज्यादा टेंशन है। और टेंशन काहे लिए भैया? भारत सरकार ने पेंशन देना बंद कर दी है।
आजकल तनाव भरी जिंदगी है और कई जो पहले जैसी ह्यूमैनिटी पावर जो व्यक्ति में था समझने का, वो धीरे धीरे कम होते चला, क्योंकि आध्यात्मिक युग से व्यक्ति का फासला दूर होते जा रहा है। मैं मानता हूं कि विज्ञान का युग है, विज्ञान को प्रमाण की आवश्यकता है, विज्ञान और आध्यात्म दोनों एक साथ चले। जैसे आत्मा और शरीर, अगर इस शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है क्या? जो मेरा मेरा कहते हैं, ये मेरा बंधु, ये मेरी बहन, ये मेरा भाई, ये मेरा पति, कब तक रिश्तेदारी? कब तक? जब तक चल रही हवा काम करेगी दवा। जब तक चल रही हवा काम करेगी दवा, निकल गई हवा तो क्या काम करेगी दवा? जब शरीर से प्राण ही निकल गए तो क्या करोगे? और इस परमात्मा की, इस भगवती की, इस माया की प्रबलता तो देखिएगा। तीन चीज अमर नहीं है। तीन चीज को परमात्मा ने, आदि शक्ति परम्परा जगत जननी ने अमर नहीं बनाया है। बड़े बड़े योगियों ने, सत्पुरुषों ने, महापुरुषों ने, यहां तक कि राक्षसों ने भी वरदान मांगा है। ब्रह्मा की आराधना करी, भगवान शंकर की आराधना करी, भगवान विष्णु की आराधना करी, भगवान प्रसन्न हो गए। आदि शक्ति भगवती प्रसन्न भी हो गई तो वरदान में क्या मांगा? असुरों ने क्या मांगा? अमर बना दो, क्या कर दो? लेकिन किसी को अमरता का वरदान मिला क्या? यहां तक कि हिरण्यकश्यप को वरदान मिला कि 12 महीने में कभी भी नहीं मरने वाला, लेकिन उसके लिए भी भगवान ने 13वां महीना का निर्माण कर दिया। सुने ना? यानी जो जीव इस पृथ्वी पर जन्मता है उसे उस पृथ्वी पर मरना है, क्योंकि जन्म जो शब्द बना हुआ है ये 2.5 अक्षर से बना हुआ है। ज आधा, अरे बोलो ना, आधा न, और आखिरी में जन्म हुआ है। ज आधा न और म, जन्मा है, जन्म नंतर मरण, जन्मा है उसके बाद उसको इस पृथ्वी पर मरना है। लेकिन मरने के पहले आप नवरात्र में ज्वाला बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं, ज्वाला। यहां पर भी सुंदर सी ज्वाला आई है, सुंदर सा दर्शन हमने आज किया, सुंदर, बड़ा सुंदर देखते। ये ज्वाला क्यों डालते मालूम है? ज्वाला क्यों बोया जाता है? नवरात्रा के समय आपके घर में भी बाड़ी डालते हैं, महाराष्ट्र में बोलते हैं ज्वाला की बाड़ी डालते हैं। ज्वाला छोड़ते हैं, क्यों बोया जाता है ज्वाला? ज्वाला जिसने बोल लिया, ज्वाला बोने का मतलब है जन्म मृत्यु जन्म। अब कैसे? ये आध्यात्मिक है। ये किसी राजा की कथा नहीं या रानी की कथा नहीं बता रहा हूं मैं। अगर राजा रानी की कथा सुनना हो तो कोई दूसरा पुराण करा लेना। अगर कोई दूसरी अगर कथा सुनना हो तो बहुत सारी कथाएं हैं। कितनी पुराने? 18। कितनी? और भी बहुत सारी उप पुराने हैं। अगर वो कथा सुनना हो तो बिल्कुल वो भी कथा सुनाते हैं। मैं एक एक पुराणों के नाम आपको कथा विश्राम के दिन आपको सुनाऊंगा, एक एक पुराणों के नाम और 6 शास्त्रों के नाम। लेकिन ये विज्ञान की पुराणे, शक्ति की पुराणे हैं, तो इसका भाव मैं आपको बताऊंगा। ज्वाला क्यों बोलते हैं? ज्वाला गेहूं का या जौ का होता है। यहां हमने क्या डाले? गेहूं। गेहूं को जब हम ज्वाला डालने के लिए देखते हैं तो गेहूं को साकार रूप आ गया है। गेहूं हमें दिखाई देता है, पहले दिखाई दिया गेहूं है। अब हमने उसको बोने के लिए क्या कर दिया? बोलो ना,
जमीन में डाल दिया, ढक दिया मिट्टी उसके ऊपर। जो था वो ढक दिए कि नहीं? आपने जो हिंदी में मराठी में क्या कहते हैं, इधर आप थोड़ा सा भाषा को समझ लेना, हम थोड़ी सी भाषा। तो जो दिखाई दे रहा था गेहूं, उसको हमने बोने के लिए मिट्टी में वो हो गया, लुप्त हो गया। और लुप्त होने के बाद जो था वो लुप्त हो गया, अब दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद उसमें जल की वर्षा होगी, पृथ्वी तत्व से उसका संबंध होगा, अग्नि जल वायु से उसका संबंध होगा। उसमें क्या होगा, अपने आप कुछ दिन के बाद हरियाली आएगी। कहते हैं एक प्रमाण है, एक गरुड़ महापुराण में एक श्लोक आता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो इस समय में तीन चीज को अमर नहीं बनाया है। पहली चीज है अन्न, चावल, ये अमर नहीं है। चावल जो है, चावल ये अमर है क्या? चावल बन गया, उसका उपयोग यदि हो गया तो हो गया, ज्यादा दिन रखोगे तो क्या होगा, घुन लग जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ये चावल अमर नहीं है। नहीं तो कई लोग जैसे सोना चांदी के बना के रखते हैं ना घर में भंडार लॉकर में, वैसे कुछ समय में ये सोना चांदी के चावल बनाकर भी कुछ लोग अपने घर में रखते हैं। सोना चांदी के चावल खाने से पेट नहीं भर सकता है। और बंधुओं, मेरी माताओं, ध्यान देना, इस संसार में दो चीज की कोई कीमत नहीं दे सकता है। एक किसान के अन्न का, चावल का, और दूसरा गौ माता के दूध का। एक चावल का, अनाज का, कोई उसका बराबर मूल्य नहीं दे सकता, क्योंकि घर में से नहीं भरने वाला जो अन्न है उसी से हमारा भरण पोषण होगा। वो तो बस किसान ने मेहनत कर लिया है, परिश्रम किया है, उसका मेहनताना ही हम लोग देते हैं, सही ना? अरे बोलो ना, उसकी मेहनताना ही हम देते हैं, बाकी उसका मूल्यांकन करोगे तो कुछ नहीं बचता है। और दूसरा गौ माता, गाय के दूध का पैसा। स्वामी विवेकानंद एक बार शिकागो गए, वहां एक बार पूछा गया था कि तुम्हारे भारत देश में कौन से जानवर का दूध अच्छा होता है, कौन से जानवर का दूध अच्छा होता है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था मालूम है? भैंस। क्या कहा था? क्या कहा था? अरे बोलो ना। लेकिन गौ माता शब्द निकला क्या? गौ को बोले गाय का दूध आप क्या बोले? बोले गाय को हमारे यहाँ जानवर नहीं कहते, हमारे गाय को क्या कहते हैं? अरे बोलो ना, गाय को हम माँ कहते हैं। और माँ के दूध का कोई पैसा किसी में औकात नहीं है कि उस गाय के दूध का पैसा दे पाए। बस वो गाय की सेवा करता है ना, उस गाय की सेवा का मूल्यांकन किया हुआ भैया ये हम ले नहीं सकते, लेकिन जो आपने गाय को चारा खिला रहे हो उसका हम मूल्य दे रहे हैं। गाय के दूध का पैसा देने की हमारी औकात है क्या? गाय के दूध और माँ का दूध एक बोलते हैं, तो माँ का दूध बेचा जा सकता है क्या? और किसी की औकात है कि माँ के दूध की मूल्यांकन करे? किसी में भी औकात नहीं है। तो चावल अन्न जो है, अन्न अमर नहीं है, अन्न अमर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अन्न से चलने वाला ये शरीर भी अमर नहीं है। श्वास चल रही है, जब तक चल रही है श्वास तब तक संसारियों से आस, जब तक चल रही है शरीर में श्वास, जैसे हमारी माता जी बोल रही थी
ये घर की माता जी, माझी मुलगी नहीं आली, माझी भाची नहीं आली, माझी नातन नहीं आली, ये जिंदा रहते तब तक ही तो आस है, बोले की तो माया है। अरे जब तक जिंदा तब तक की तो माया है, बोले की तो इच्छा है। अब प्राण निकल गए तो कौन बोलने वाला है? सच्चाई है कि नहीं? अरे देखिए कि माया है, सबसे व्यक्ति निकल सकता है, माया से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। माया बांधने का काम करती है। वो माता जी रोज बोलती है कि ये आ जाती, वो आ जाती, इतना बड़ा आयोजन है। अरे शादी ब्याह में भले मत जाओ, लेकिन इतना सुंदर आयोजन है, इतना बड़ा कार्यक्रम है, ये सबके नसीब में नहीं होता है। बड़े बड़े धनाढ्य लोग हो गए, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, लेकिन कहां भाव। खैर, इस शरीर से जब तक चल रही है श्वास तब तक है आस, और शरीर से श्वास चलेगी तो दुनिया हो गई निराश। कुछ लोग मरने के बाद सार करने जाते हैं ना, ओ मैया, अरे बोलो ना पीछे वाली, अरे जाते हो कि नहीं सार करने? बोले हम सार करने गए कि मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं हम उसको सार करने गए थे। सार करने जाते हो क्या? जाते हो क्या? सच्ची बताना, चल हाथ खड़ा करो तो जरा, कौन कौन सार करने जाते हो? मरने वाले को, आमगांव वाले पूरे बनगांव तक जाते हैं। कहां तक जाते हो? थोड़े दूर तक। सच्ची में सार करने जाते हो कि ईमानदारी से बताना? जाते हो? सार करने नहीं जाते हो आप लोग, एक में का चेहरा देखने जाते हैं। कौन आई, किसकी लड़की आई, किसका कौन रो रहा है, कौन किसकी बहन आ रही है, कौन किसका मौसा आ रहा है, कौन आया कौन नहीं आया, ये सारी चीज देखने जा रहे हो। वह सार करने कोई नहीं जाता, वो जीवन की सच्चाई देखने जाते हो कि ये गई, आज इतने सारे परिवार, इतने सारे रिश्तेदार इसके सामने है। जब हम जाएंगे तो हमारे सामने रिश्तेदार आएंगे कि नहीं आएंगे, ये देखने के लिए जाते हो आप लोग। अरे कम से कम ताली तो बजाओ, सच्चे है कि नहीं? तो मैंने ये देखने के लिए जाते हो। आज है ये इतने सारे लोग हैं इनके पीछे, पर हमारे जाने के बाद इतने सारे लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, ये देखने जाते हैं। ये शरीर से श्वास निकल गया, श्वास बंद हो गई, आंखों से देखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, नासिका से सुगंध बंद हो गई, जो जिह्वा में स्वाद आ रहा था नमक मिर्ची का, चला गया। ये शरीर में जो मेरा 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 कहते थे, वही ज्यादा से ज्यादा कितने देर बैठते हैं? 24 आवर्स, 24 घंटे। आप लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन की वैलिडिटी कितनी है? जब भोजन ग्रहण करते हैं कितने देर तक डब्बे में रखोगे? आमगांव वाले भैया बताओ, मैया बताओ, आपने सुबह भोजन किया, उस भोजन को कितने देर तक अपने डब्बे में रखोगे? आवाज 24 घंटे। आमगांव वाले तो 2-2, 3-3 दिन रखते हैं। भोजन कितना भी ग्रहण करोगे, कि कितना भी खाओगे, कितना भी खाओगे, कितना भी खाओगे, आखिरी में क्या होगा? 56 प्रकार का खा लो। श्रीमद् भागवत महापुराण में गिरिराज जी को 56 प्रकार का भोग लगता है। कितने प्रकार का? क्यों लगता है 56 प्रकार का भोग? क्योंकि जीवन में ये सप्ताह के दिन होते 7। एक दिन के पार होते 4 और एक रात्रि के पार होते 4। 4 24 घंटे के पार हो गए 8, और सप्ताह के दिन होते 7। 7 गुना 8, बोलिए ना, 56। सप्ताह के दिन 7 और 8 पहर, 8 ही 7, इसलिए 56 प्रकार का भोग गिरिराज जी को श्रीमद् भागवत महापुराण में और वृंदावन में प्रतिदिन लगता है। अब 56 प्रकार का तुम खा लो नहीं, 57 प्रकार का खा लो नहीं, 58 प्रकार का खा लो, आखिरी में क्या होगा?
आखिरी में देखना भी पसंद नहीं करते। अरे बोलो ना, आखिरी में देखना पसंद करते हो क्या? देखना भी पसंद नहीं करते। खाया हुआ तुम्हारा चेक। क्योंकि भोजन का फल आखिरी में मल होता है और भजन का फल, भोजन और भजन में केवल एक मात्रा का अंतर है। भोजन भजन, भजन का फल क्या होता है? भोजन का फल तो सुन लिए, क्या होता है आखिरी में? मल होता है। ज्यादा दिन नहीं रख सकते, 24 आवर्स ज्यादा दिन रखे भी तुमने तो डॉक्टर साहब के जाना पड़ेगा। गुरुजी फिर गोली। सच्चाई है ये, कोई और गलत बात नहीं है, कथा है, ये तो आध्यात्मिक बात है। जिसके तो भोजन का फल आखिरी में मल और भजन का फल आखिरी में निर्मल। आखिरी भजन का फल होता है निर्मल। जो आप समय भी बिता रहे हैं भगवान के सानिध्य में, ये शाश्वत सत्य है। जय हो, जय हो। एक बार जोरदार ताली बजा दी लल्ला के लिए। सुंदर सुंदर पुष्प ले आए हैं, इसको कहते हैं सुमन। क्या कहते हैं? सुमन मतलब सु माने सुंदर मन, सुंदर मन से सुमन, सुगंधित सुमन ले सुमन, सुंदर मन से। और इसकी सुगंध आहा, बोली जगत जननी मैया की जय। बोलने में भी कंजूसी। अभी तक मैंने किसी राजा की कथा नहीं लाया, किसी रानी की कथा नहीं छेड़ा हूं मैंने अभी तक। जब तक श्वास है तब तक ये शरीर काम करेगा। श्वास निकल गया तो कोई ठहरने वाला नहीं है। 2 बास 9 कमची तैयार है और राम नाम सत्य। कौन सा घाट महाराज जी? साकरी टोला घाट है ना, साकरी टोला घाट। महाराज जी इधर की है ना, इसलिए बता देते कि यहाँ साकरी टोला घाट। कितनी हो गई? 2। एक अन्न अमर नहीं, दूसरा ये शरीर अमर नहीं, और तीसरा है बंधु, जीवन में बड़े से बड़े संकट आ जाते हैं, बड़े से बड़े दुख आ जाते हैं, बड़ी से बड़ी बाधाएं जीवन में आ जाती है, संकट निर्माण हो जाते। सूझता नहीं कब क्या करना चाहिए। किसी की बचपन में मां बिछड़ जाती है, किसी के पिताजी बिछड़ जाते हैं, जिसने कभी मां को देखा नहीं, जन्म तो हो गया। अरे मैया, जो चीज अपने पास जब तक होती है ना तब तक उस चीज की कद्र नहीं होती। जो चीज अपने पास जब तक होती है तब तक उस चीज की हमें अहमियत पता नहीं होती। जब तक माँ पिताजी है हम तो उनको ऐसे ही समझते रहते हैं, वो तो हम है। लेकिन जब बिछड़ जाते हैं, जब छूट जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो मातृशक्ति क्या होती है, वो पिताजी क्या होते हैं। कई तो स्त्रियां पति को इतनी गाली इतनी गाली इतनी गाली देती हैं, है भगवान। आखिरी में जब वो पति निकल जाते, छूट जाते हैं और दुनिया वाले जीने नहीं देते। सच्चाई की नहीं? अरे बोलो ना। जब दुनिया वाले जीने नहीं देते, कटु कटु शब्द बोलते हैं, ऐसा इसी वाणी से प्रहार करते हैं, उस समय लगता है भगवान कहां मेरा जोड़ा छूट गया, कहां मेरा जीवन साथी छूट गया। वो स्त्री के लिए नहीं, वो पुरुषों के लिए भी है। कई पुरुष तो नारी को इतना मारते हैं महाराज, इतना प्रताड़ित करते हैं। और जब वो बिछड़ जाती है और संसारी कोई राह नहीं देते, समझ नहीं आता है, दर दर की ठोकरें खाते मारते फिरता है, उस समय पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचता है। मनुष्य जीवन में जब दुख आ जावे, तकलीफ आ जावे, समय पर संकट आना, समय पे दुख आना और दुख को भूलना, ये 3 चीजें परंपरा जगत जननी की सृष्टि में 3 चीजें प्रमुख रूप से इनको अमर नहीं बनाया गया है। एक अन्न, दूसरा शरीर और तीसरा मनुष्य जीवन में बड़े से बड़े दुख आ जाए, बड़े से बड़ी बाधाएं आ जाए, उसको भूलो।
क्या करो, समय पर भूलो और आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि अगर कुछ कुछ ऐसी पुरानी बातें होती जिसको अगर याद किया जाए तो कई आंखों से अश्रु प्रवाह होते हैं। किसी गरीबी को लेकर, कोई घर परिवार को लेकर, कोई धन संपत्ति को लेकर, कोई पारिवारिक रिश्तेदारों के व्यवहारों को लेकर। लेकिन वही बात को यदि दोहराते रहेंगे तो क्या होगा? जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, इस संकट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए, वर्तमान में रह करके भविष्य की योजना बनाना चाहिए। भविष्य की चिंता को लेकर के वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। जिसका वर्तमान अच्छा होगा उसका भविष्य अच्छा होगा। गया हुआ समय लौटकर आने वाला नहीं है और गया हुआ समय हमने देखा नहीं है। जो हम माता रानी की भक्ति में अभी साथ में बैठे हैं, माँ का और एक बच्चों का जैसा संबंध होता है, वैसे ही हम आदि शक्ति परांबा जगत जननी की छत्र छाया में माता की गोद में हम बैठे हुए हैं। तो वर्तमान में रह करके भविष्य की योजना बनाना चाहिए। और वर्तमान क्या है? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। देवी भागवत महापुराण में क्या है? ज्ञान की गंगा, और गंगा की क्या बह रही है? धारा। क्या बह रही है? धारा। और धारा का उल्टा करो, राधा। जब हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां आ जाए, जब कुछ न समझे, उल्टे सीधे कदम न उठाना मेरी मैया, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। कई स्त्रियां जो होती है ना, घर परिवार से प्रताड़ित जब हो जाती है तो इनके मन में कुछ विचार नहीं आता, एक ही विचार आता है, कुछ खा लेना चाहिए और मर जाना चाहिए। अरे ये मरने के लिए पुराण नहीं है, कैसे जीना चाहिए इसलिए पुराण है। कैसे जीना चाहिए, आप कैसे जी सकते हो? अरे मरते वो है बुजदिल, जो जहर खा करके मर जाते हैं, उनको बाद वाले जो लोग होते हैं ना, वो अच्छा नहीं बोलते। सुना होगा आपने, कई गाली देती कि नहीं, आप ही लोग उसमें से हो। अगर कोई ऐसे कुछ कर्म करके यदि मर गया हो और किसी का बच्चा रो रहा हो, तकलीफ हो रही हो आजू बाजू में, तो कई लोग ऐसी गाली देते हैं। आप लोगों को जानो सच्चाई की नहीं, थोड़ा सा आप सकारात्मक ऊर्जा देते जाइएगा। हाथ मतलब हाँ, सच्चाई बोल रहे हैं। मुझे मालूम है जीवन एक संग्राम है, मगर कितने से कितने भी तकलीफें आए, भगवान से कभी सुख मत मांगो। कोई जाते सुख ही सुख चाहिए, भगवान सुख चाहिए, सुख चाहिए, दुख जाएगा कहां? सुख कभी मत मांगो। मांगना हो तो माता रानी के चरण शरण में एक ही चीज मांगना कि मेरे जीवन में भले दुख आ जाए।